ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज देखने वाले 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस का सिद्धांत। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस का थ्योरम हम बताता है, ये हमेशा लागू होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल या फिर काटकोण पे। जैसे कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, ये ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल के जो हाइट है, हाइट और जो बेस है, इसको मैं हाइट बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ बेस। हाइट और बेस है, इन दोनों के वर्ग का जो जोड़ होगा, इन दोनों के वर्ग का जो जोड़ होगा, ये बराबर होगा इस तीसरी और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, जैसा अजीम ने बताया, बिल्कुल सही। यानी कि अगर मैं बोलूं इसको, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है। अब अजीम इसको ध्यान से एक बार और सुनना, इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताऊंगा। यही ट्रायंगल है। अब हमको यहाँ 90 डिग्री है, देखो ए बी सी। अब हमको जितने भी हमारे एंगल मिलेंगे, वो एंगल यहाँ पे दिए होंगे या फिर यहाँ पे दिए होंगे। ठीक है। और इन्हीं एंगल की मदद से तुमको पूछा होगा कि तो ये निकालो, या तो ये निकालो, या तो ये निकालो। ये पूछा होगा आप इन एंगल की मदद से। अब तुमको ये नहीं दिया होगा हमने, ये जो है हाइट लेंथ, या तो एक ये दिया होगा और एक एंगल दे देंगे, या तो एक ये दिया होगा और एक ये एंगल दे देंगे। ऐसे करके तुमको सवाल पूछेंगे और बोला होगा कि बाकी की साइड्स निकालो या फिर बाकी का एंगल निकालो। ऐसे करके सवाल आएगा। ठीक है। ओके, जैसे कि ये मैंने बताया, ये यहाँ पे अगर है और यहाँ पे तुमको एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल के अपोजिट में है ये हो गई हाइट, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये, तो ये हो गया बेस। और ये हाइपोटेनस को आराम से देख के समझ में आता है कि सबसे बड़ी लाइन जो होती है। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का सबसे पहला चीज हमने देख लिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हमको पता लग गया कि जो हाइट और बेस के वर्ग का जोड़ होता है, वो होगा हाइपोटेनस के वर्ग के बराबर। उसी को यहाँ पे पी क्यू आर के टर्म में दिया हुआ है। पी क्यू आर के टर्म में दिया है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर के। ओके, तो ये तो हम समझ चुके हैं। अब ये देखो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको सिर्फ ट्रिपलेट नाम से तुम याद रखो, सिर्फ ट्रिपलेट नाम से। तो ये ट्रिपलेट क्या होते हैं? ये ऐसे 3 नंबर होते हैं जो कि एक ट्रायंगल के साइड्स होते हैं। इन साइड्स की, जैसे जूते जोड़े में आते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि 3 एक साथ आते हैं, उसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट में जो ट्री है उसी का मतलब होता है 3, उसका मतलब होता है 3। तो ऐसे कुछ 3 नंबर होते हैं, मतलब 3 नंबरों के ऐसे बहुत सारे हमको नंबर मिलेंगे, अभी हम आगे देखते हैं, जो कि हमेशा वही रहेंगे। जैसे कि मैंने एक तुमको बताया था कि 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट है। 3, 4 और 5। सर, बताया था। ठीक है। ऐसा एक और बताया था मैंने कि 5, 12, 13। 5, 12, 13। तो 13 जैसे सबसे बड़ा है, तो पता लग गया कि 13 तो हाइपोटेनस ही होगा। 5 हमारा यहाँ पे देखो छोटा, इसमें छोटा लग रहा था इसलिए मैंने इसको 5 दे दिया, और ये 12। तो मैं अपनी अकल भी लगानी है यहाँ पे। ठीक है। यस सर। तो वैसे ही देखो, सारे हमको ट्रिपलेट यहाँ पे दिए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है वो देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। और अजीम इसको याद कर लो। ठीक है, इसको याद कर लो। एक यहाँ यस पे सर। क्या है, ये देखो। तो कितने हो गए? 1, 2, 11, 7, 61। 4, 5। दिख रहा है? 5। 5 दिए यस हुए सर, हैं। 5 हो गए हो।
5 अलग अलग ट्रिपलेट दिए हैं, जिसमें से 2 तो मैं तुमको बहुत पहले से बता रहा हूँ, तो ये तो याद हो जाना चाहिए, ये दोनों। अब बचते हैं ये वाले, तो इनको याद कर लो। 8 15 17, 24 25 7 और 11 60 61। ठीक है। यस सर। हाँ ओके, अब देखो इस पे सवाल कैसे आते हैं। वेरीफाई दैट, कोई दिया होगा कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। कोई भी तुमको 3 नंबर दे देंगे, मान लो दिया है 8 9 और 22, ऐसे करके दिया होगा तुमको नंबर, बोलेगा कि बताओ, प्रूफ करो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, बताओ। तो अब तुमको इसमें क्या करना होगा, तुमको इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, तुम्हें देखना है सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, 22। दैट मीन्स 22 तो हाइपोटेनस हमको लेके चलना है, ये हो गया 22। अब यहाँ पर तुम कोई भी ले लो, यहाँ 8 ले लो या 9 ले लो, जहां ऊपर 8 लिया तो नीचे वाले को 9 मान लिया। ठीक है। यस अब सर। इसको सॉल्व करके देखना है, इसको सॉल्व करके देखना है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा अगर राइट हैंड साइड के, तो वो होगा हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो चलो इसको देखते हैं। 8 का स्क्वायर हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, बराबर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 64। आएगा 22 के स्क्वायर के बराबर आएगा। देखते हैं, तो 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81, और देखते हैं 22 का भी वैसे ही पड़े रहे तो देखते हैं, 81। तो ये हो जाएगा 60 और 80 कितना हो गया 140, 145 हो गया ये 145। तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर तो हमको नहीं पता है, लेकिन क्या हमको 20 का पता है, बिल्कुल हमको 20 का पता है। 20 का होता है 400, यानी ये तो इससे बहुत बड़ा आने वाला है। दैट मीन्स ये तो इससे बहुत बड़ा आएगा, 400 के ऊपर आएगा। दैट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। समझ में आया अजीम? यस। यस सर। समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर, ये तो बहुत इजी था। ओके, तो ऐसे करके अब देखो आगे सवाल होंगे, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। यहाँ तो कुछ और ही बताया, फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अच्छा ये छोड़ो, किसी काम का नहीं है। 30 60 90, ठीक है, ये वाला चीज बता देता हूँ। हाँ, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी काटकोण बनता है, उसका एक तो हमको पता है कि 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है। अब बचे वाले एंगल में क्या क्या जोड़े बन सकते हैं, या तो ये होगा 30 डिग्री का, और ये अगर 30 हुआ तो ये बचा वाला बताओ कितने का होगा? 60। 60 का हुआ। क्यों? क्यों अजीम? क्योंकि यहाँ पे नीचे दिया हुआ था इसके लिए। कारण बताओ, कारण बताओ, मैं प्लेन चलाता हूँ तब तक। अजीम बताओ, ये 60 क्यों बोला तुमने, क्या कारण है? सर हम अगर वो तीन हमें कभी भी त्रिकोण दिया होता है ना, उसके हम्म, सब एंगल्स का सम 180 आता है। ओके। तो सर हमें एक साइड का एक बाजू का पता है हमें क्यों 90 है, हम्म, और दूसरी साइड का भी पता है कि 30 है। तो ठीक। फिर वो 30 प्लस 90 कितना इज हुआ? इक्वल्स टू 80, 180 करेगी। फिर वो तुंडी 30 बताते चलो, और तुंडी बताते 90, चलो। 90 और और 30 वो कितना 30 हुआ? और 90 और 30 हो गया 120। ओके, अब उसको किस में से माइनस 120 को करेंगे? 180 में से 120 को उस साइड लेके ओके, जाके 180 से फाइन फाइन माइनस फाइन, ठीक है। करेंगे। भाई फिर 180 में से माइनस कर दिया, तुम बस ये 180 बताना से कि सर 180 में से माइनस कर दिए तो आ जाता 60। है 60। ओके, मैं यही सुनना चाहता था 60। कि जो दो एंगल हमको यस सर। दिए हैं दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो तो तीसरा मिल जाता है। ओके, तो यानी कि अगर हमारे पास एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 होगा। अब ये अगर 60 होगा तो ये वाला 30 हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला।
दूसरा कौन सा होता है, सिर्फ इसमें दो ही होते हैं मेन। दूसरा होगा कि अगर ये 90 है तो ये 45 होगा और फिर ये भी 45 होगा। ठीक है, 90 प्लस यस सर। 135 और 135 प्लस 45 हो गया 180। तो यही दो अलग अलग टाइप के तुमको ट्रायंगल मिलेंगे, यही दो अलग अलग टाइप के ट्रायंगल मिलेंगे तुमको काटकोण में। अब आगे जो सवाल आएगा, ये भी सवाल की प्रैक्टिस चल रही है एक तरीके से कि कैसे कैसे हमको सवाल आगे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे जान गए कि भाई कैसे मिलने वाले हैं, क्या तरीका है उनको समझने का, तो आगे तो बिल्कुल आसान होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं फालतू है। हाँ, अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर। यस सर। प्रूफ को छोड़ के कोई सवाल है क्या? ठीक है, हम ये सवाल देख लेते हैं। ठीक है, दो प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ कल बताऊंगा जब सब लोग आएंगे। ये देखो दो प्रूफ है यहाँ पे, उसको मैं कल बताता हूँ। उससे जुड़े हुए सवाल जो हमने अभी देखे ओके सर। वो देख लेते हैं। तीन दो यस सर। सवाल देख लेते हैं। कितने, 3 4 5 6 बाकी। ठीक है, हम दो दो सवाल देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया है, फिगर 2.11 को चेक करो। उसमें क्या बोला है, ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B पे है 90 डिग्री, बिल्कुल है 90 डिग्री। ठीक है, जहां L बन रहा होता है वहां पे होता है 90 डिग्री। यस और सर। A बताया है 30 डिग्री। देखो A बताया है 30, तो क्या बच रहा है, C बचा है, C हो जाएगा 60। अभी यस हमने सर, देखा सीधे 60 होगा। 60 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो कहीं बताया नहीं है C, लेकिन ये हमको खुद से निकालना है। कुछ दिमाग में सोच लेना है कि अच्छा C तो 60 बचा। ओके, अब हमको बोला है AC दिया है 14, AC हमको 14 दिया है। अब क्या पूछ लिया है, AB पूछ लिया है और BC पूछ लिया है। AB और BC पूछ लिया है, दिख रहा है, AB और BC। यस सर। सर यहाँ पे थीटा लगेगा ना, थीटा? वेरी गुड, थीटा से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये थीटा तुम इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये चैप्टर तुमको थीटा वाला तुम्हारे टीचर ने तो कट कर दिया है, लेकिन मैं तो पढ़ा चुका हूँ तुमको। तो तुम लगा सकते हो बिल्कुल, पर अच्छे से लगाना, वरना तुम्हारा टीचर बोलेगा साला मैंने तो पढ़ा ही नहीं इनको और ये बड़ा शान पट्टी कर रहे हैं। तो एकदम अच्छे से करोगे तब उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, पूरे के पूरे मार्क्स तुमको देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर तुमने थोड़ी गलती कर दी यस तो सर। ये तो बहुत शाना बन रहा है, मैंने पढ़ाया नहीं है और ये करके दे दिया उसने थीटा वाले तरीके से। ठीक है, तो थीटा वाले तरीके से अजीम तुम मुझे करके भेजना। मैं आज दूसरा तरीका बताता हूँ जो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, यस सर। ओके, दोनों तरीके से आएंगे तो तुम, थीटा वाला बहुत आसान है क्योंकि वहां पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे देख लोगे 60, तो साइन 60 कितना होता है वो लगा दोगे फटाक से। साइन 60 कितना होता है, 1/2। 1/2। 1/2 साइन 60 क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइट बाय ए बी बाई हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 14, 14 आ जाएगा। अभी 14 यहाँ पे जाएगा, यानी कि 14/2 इज इक्वल टू ए बी। ये कट जाएगा, 7 आ गया। 7। ठीक है, BC 7। यहाँ पे सॉरी, मैंने AB 7। नहीं, यहाँ पे गलत ले लिया, यहाँ पे BC आएगा। ठीक है, ठीक है, इससे करोगे तुम आ जाएगा। देखो जैसे किया ना मैंने, वो थोड़ा ए बी और बी सी लेने में गलती हुई है, उसको करोगे बिल्कुल आ जाएगा ये। ठीक है, ओके। यस सर। उससे बहुत आसान होता है, 2 लाइन में देखो अभी हमारा आ गया था, लेकिन यहाँ पे देखो बताया है, हम इसको भी सीख लेते हैं, हमको दोनों तरीके से आना चाहिए। ओके, तो इसमें देखो क्या बताया है कि हमें ट्रायंगल में एंगल दिए हैं, तो हमने तीसरा एंगल भी निकाल लिया। देखो तीसरा एंगल ने सी एंगल निकाल लिया 60। अब देखो 60 30 60 90 थ्योरम। अभी ये थ्योरम क्या है, इस थ्योरम के हिसाब से क्या बोलते हैं कि BC जो बेस है, ठीक है, BC क्या होगा, आधा होगा AC का। ठीक, अब ये अजीम तुमको याद करना पड़ेगा, ये चीज मैंने कल के लिए छोड़ा था लेकिन लग रहा है यहाँ पे याद करना पड़ेगा।
ये जो थ्योरम इसने दिया है, कहाँ पे दिया है, 30, 60, 90 वाला। ये वाला देखो, ये थ्योरम क्या बोलता है, 30, 60, 90 अगर है तो यस अगर सर। नीचे वाला 60 दिया है, नीचे वाला 60 दिया, एल में नीचे वाला यहाँ पे 60 दिया है, तो ये एम एन क्या होगा, ये साइड की कीमत क्या होगी, आधी होगी इसकी, आधी होगी इसकी, ठीक है, हाइट की आधी होगी। बेस क्या होगा, हाइट का आधा होगा, हाइट का आधा होगा, ठीक है। कब, जब ये नीचे 60 होगा तो। यस सर। समझ में आया क्या बताया मैंने? अगर हमको यस सर। देखो तो उसी के हिसाब से, और दूसरी चीज क्या बताया है, हाइट क्या होगी, हाइट होगी जो हमारा एल एम है, ये हाइट होगी 3/2 एल एन के, नहीं एल एम क्या होगा, हाँ, हाइपोटेनस का, जो हाइपोटेनस है उसका 3/2 ये होगा। तो ये यस चीजें सर। तुमको अगर इस तरीके से करना है तो ये चीजें तुमको याद करनी पड़ेंगी, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि यस तुम सर। ये याद मत करो, वो पाइथागोरस वाला जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, त्रिकोणमिति, उस वाला से ही करना है इसको, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है अजीम, तो ऐसा करो, आज ये जितने एग्जाम्पल हैं इनको देखो मत, जो इनके सवाल दिए हुए हैं ये, इनको उसके उसके हिसाब से सॉल्व करो, साइन थीटा कॉस थीटा के लगे तो, अगर वो टेबल तुमको भूल गया है अगर, तो एक बार याद कर लो कि साइन 0 डिग्री कितना था, यस साइन सर। 30 कितना था, 45 कितना था, 60 कितना था और 90 कितना था। एक बार जाके सारे देख लो, साइन कॉस और टेन का, ये सारे जाके चेक कर लो, ठीक है। ये चेक कर लिया और इसकी मदद यस से सर। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये इस तरीके से सॉल्व करके मुझे भेजो, ठीक। यस सर। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम एग्जाम्पल को भी देखते चलोगे, और जो ये तरीका है वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा एक बार, और जो आसान लगता है तुम उसे कर लेना, कोई भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता अगर तुमने सही यस सर। किया है तो, ठीक है। देखो यस यहाँ पे सर। कितने दिए हैं, 5, 7 दिए हैं। मैं अभी प्रैक्टिस सेट नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही वाले एग्जाम्पल ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तरीका बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से, सर। ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से, क्योंकि उससे बहुत आसान भी है, तुमको यस याद सर। यस सर। और उससे करोगे और अच्छे से एकदम लिखा रहेगा तो तुम्हारा टीचर खुश भी हो जाएगा कि भाई इसने तो खुद ही पढ़ लिया वो चैप्टर मुश्किल वाला, और सही भी किया है, ठीक है। ओके अजीम, जैसा मैंने बताया यस था आज हम थोड़ा सा कम ही कराएंगे क्योंकि बाकी बच्चे नहीं है, ठीक। ये वाला करके मुझे भेजो। सर, वो जैसा 30 और 60 दिख गया और 14 दिख गया ना, लगेज कैच हो गया है कि थीटा के सवाल से बहुत इजी हो जाएगा करना। हाँ, और ये हमेशा मैंने बताया कि राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस में यही आएगा, यही आएगा, एक ये ट्रायंगल आएगा और एक 45 वाला आएगा। जब यहाँ पे 45 होगा और इधर भी 45, वो तो और आसान होता है, वहां पे तुम टेन थीटा लगा सकते हो, टेन थीटा होता है 1 tan 45 डिग्री, है ना। लेकिन अजीम इसमें एक चीज ध्यान देना यस कि सर। जब भी हम कीमत देख रहे होते हैं तो हमेशा इस नीचे वाले को देखना, ऊपर वाले को देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको मत लेना। जब साइन 60 डिग्री लोगे तो इस वाले को हिसाब से देखना, ठीक है। एक बार तुम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में यस सर। जाके इस सेम चीज को वहां पे एग्जांपल जो दिया है एक बार चेक कर लेना कि एंगल जब नीचे का होता है तब हम कैसे इसको हाइट मानते हैं और इसको बेस मानते हैं। अगर यही ऊपर वाला तुम लोगे तब ये बेस बन जाएगा, ये फिर बेस बन जाएगा, इसीलिए हमेशा इस नीचे वाले को लो। यस सर। समझ में आया मैंने अभी क्या बोला?
यस सर। इस एंगल का इस्तेमाल करोगे तो ये वाला बेस रहेगा और ये हाइट रहेगा। और हमेशा ऐसा ही करना, ये एंगल हमेशा दिया हुआ रहेगा तो इसी को ही मानना। साइन 60 ऐसे ही लेना, यहाँ पे साइन 30 मत बोल देना, साइन 30 मत बोल देना। साइन 30 बोलोगे तो फिर ये हाइट नहीं रह जाएगी, ये बेस बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, इसके लिए इसको मत लेना, इस वाले को लेके करना, ठीक है अजीम? ओके, मुझे लगता है कि आवाज थोड़ी सी कट रही है तुम्हारी। हेलो अजीम, आवाज आ रही है अभी? आ रही है सर। ठीक है, समझ में आया ना क्या बताया मैंने? यस सर। ओके चलो, फिर यही है तुम्हारा होमवर्क, मुझे करके फटाक से भेजो, ठीक? यस सर। एक ये यस। तुम्हारे पास जो पिछला चैप्टर था उसका वाला करना है और ये वाला करना है। इस वाले को पहले कर लो क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा समझा है, ये वाला पहले कर लो और फिर वो वाला कल पूरा दिन है, कभी भी मुझे करके भेजो, ठीक है? शाम के यस 3-4 सर। बजे तक भेज देना मुझे, दोनों मिला के। यस सर। चलो फिर यस। चलते हैं, बाय। बाय सर। बाय। गुड नाइट। बाय।